अस्सलाम वालेकुम डियर, आज हम 11th केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर का ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। डियर, पीरियोडिक टेबल का सिस्टम एलिमेंट्स को ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। इससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज समझने में आसानी होती है, जैसे उनका रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर वगैरह। आज हम ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। Elements in the periodic table can be classified based on the subshells containing their valence electrons। periodic table के एलिमेंट्स को उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की सबशेल के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट टू ग्रुप्स आर इन द एस सबशेल, प्लेसिंग दीज एलिमेंट्स इन द एस ब्लॉक। जैसे पहले दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में होते हैं, इसलिए वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल्स में है, इसलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट है। यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल में होगा s, p, d या f, उसके हिसाब से ब्लॉक्स के नाम दिए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में पहले दो ग्रुप्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को s ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल्स में होते हैं। सिमिलरली, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द d ब्लॉक। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स d ब्लॉक में आते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स d सबशेल में भरते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, इसलिए आयरन d ब्लॉक में मौजूद होगा, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में जा रहे होते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स d ब्लॉक में शामिल होते हैं। एंड द एलिमेंट्स इन द टू सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल नोन एज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कैटेगराइज्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे जो दो लाइनें यहाँ पड़ी हुई हैं, ये एफ ब्लॉक में आती हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में जा रहे होते हैं। लैंथेनाइड्स वो 14 एलिमेंट्स हैं जो 57 लैंथेनम के बाद 71 ल्यूटेटियम तक हैं। इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ये मोस्टली शाइनी और रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। एक्टिनाइड्स वो 14 एलिमेंट्स हैं जो 89 एक्टिनियम से 103 लोवरेंसियम Lr तक हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इन दो सीरीज़ के एलिमेंट्स के f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, इसलिए इनको f ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 18 इंक्लूडिंग द अनर्ट गैसेज इन द लास्ट ग्रुप बिलोंग टू द p ब्लॉक्स। जो एलिमेंट्स ग्रुप 13 से 18 तक हैं, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं 13 से 18 तक, ये p ब्लॉक में आते हैं। इसमें नोबल गैसेस भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 है। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में है, इसलिए ये p ब्लॉक एलिमेंट है। Knowing the block to which an element belongs provide valuable information about its characteristics, chemical reactivity, oxidation states and other properties such as electronegativity and ionization energy, electron filling etc. किसी एलिमेंट का ब्लॉक जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है उसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन फिलिंग वगैरह। डेर, अब आते हैं टिप्स फॉर मेमोराइजिंग की तरफ। एस ब्लॉक ग्रुप 1 और 2 इसमें होते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसमें शामिल हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होता है। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स हैं। डाइवर्स इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नोबल गैसेस भी इसमें शामिल हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका पी सबशेल में होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ये। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में होता है। एफ ब्लॉक लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पर मुश्तमिल है।
लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका F सब शेल में होता है। तो डियर, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सोचो, सीखो और सवाल करो। ये 3 असूल हमारा ये लेक्चर बनाएंगे आसान, दिलचस्प और कामयाब। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।